Hello everyone, so welcome you all to my official channel that is Unfiltered Transition. I think you might have seen me before, but if you are new to my channel, please do subscribe to the channel and listen this story of mine which may help you out in your NEET का जर्नी। कैसे मेरी नीट की जर्नी रही, क्यों मैंने वाईटी का चैनल खोला और ये एक यूनिक सा नेम देना दैट इज़ अनफिल्टर्ड ट्रांजिशन, क्यों ये सारी चीज़ें हुई। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मेरी नीट जर्नी से करती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि कैसे मेरे दिमाग में आया कि मुझे आई जस्ट हैव टू बिकम अ डॉक्टर एंड नथिंग एल्स। तो ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे बाबा वॉज लाइक कि वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ। लाइक मेरे बाबा ने एक अपनी लैंड डोनेट कर दी थी गवर्नमेंट को ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बन पाए, क्योंकि जब बाबा मेरे गए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने के लिए कि मेरे यहाँ के बच्चे, मेरे गांव के बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते, तो मेरे बाबा ने बोला कि क्या मैं अगर अपनी लैंड डोनेट कर देता हूँ तो आप गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा आएगा वो उठा लोगे। तो गवर्नमेंट के साइड से ये अप्रूव हो गया कि ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बनेगा और इनकी लैंड रहेगी। तो मेरे बाबा ने ये तो कर दिया। मेरे बाबा ने एक जितनी लैंड की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा लैंड डोनेट करी थी, क्योंकि उनका सपना था कि प्राइमरी हेल्थ केयर एटलीस्ट एक रूम जिसमें कोई डॉक्टर बैठ सके वो भी खुलवा दें। क्योंकि मेरे ऐसा होता था कि जब तक हॉस्पिटल लोगों को ले जाते थे बीच में ही डेथ हो जाती थी, क्योंकि 15 से 20 किलोमीटर दूर जो मेरा गांव वाला घर है वहाँ से हॉस्पिटल था। तो बस ये बात जब मैंने सुनी कि बाबा का सपना था कि उनको एक हॉस्पिटल खुलवाना है, उनको एक डॉक्टर चाहिए, तभी से मेरे जहन में ये चीज़ बैठ गई कि मैं कुछ भी हो जाए मुझे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। और मैं गांव में रहती थी, गांव के बच्चे समझते होंगे कैसे होते हैं, लाइक मिट्टी में खेलना ये वो। मैंने अपने अंदर वो चीज़ें इनकलकेट करने लगी, लोगों को देख करके, डॉक्टर से मिल करके मैं वो डॉक्टर्स वाली चीज़ें करने लगी। लाइक मुझे नहीं पता था बचपन में कि इसका मतलब क्या होता है। मुझे लगता था कि अगर डॉक्टर सोल वाली स्लीपर है दैट मीन्स कि जो डॉक्टर होता है वही डॉक्टर सोल वाली स्लीपर पहनता है। मुझे उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था। फिर मैंने पहले ड्रॉप में कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका। दैट वाज लाइक कि मैंने टेस्ट नहीं दिए, उस बार भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। आई थिंक मेरे मार्क्स थे 576 और 570। तो सबको होप बनी रही कि अगर ये पहले अटेम्प्ट में इतना लाई है तो ये अच्छा कर जाएगी। देन जब मैंने दोबारा तैयारी करी तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सीवियर वाली सर्वाइकल इंजरी हो गई। अब डैट वाज लाइक कि 3 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट मैंने लिया। 14th ऑफ फेब से ये पेन स्टार्ट हुआ था और टिल माई एग्ज़ाम वाला डे आई वॉज हैविंग 4 to 5 पेन किलर्स इन अ डे। और दैट टू कि उसके बाद भी मुझे कोई आराम नहीं मिलता था। इट वॉज जस्ट लाइक कि नींद आ जाती थी बहुत। तो लास्ट में जब मैं डॉक्टर के पास 15 दिन पहले आई थिंक डॉक्टर के पास गई और मैंने बोला कि सर कुछ भी कर दो, मुझे एटलीस्ट मेरा 1 हफ्ता दे दो, तब डॉक्टर ने एक दवा लिखी जो कि जिसको 5 दिन से ज़्यादा लेना बैन है इंडिया में। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम 7 दिन के बाद नहीं लेती हो तो कोई दिक्कत नहीं, खा सकती हो। तो मैं वो दवा ली और उसके बाद भी मुझे ऐसा होता था कि वो इतनी हार्ड पेन किलर थी कि बहुत ज़्यादा ही नींद आती थी, एक्सट्रीम वाली नींद आती रहती थी। फिर मैंने जैसे तैसे अपना एग्ज़ाम दिया। सिंस मैं एग्ज़ाम से पहले बहुत मेहनत करी थी, मैंने अपना सिलेबस दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर लिया था। दिसंबर एंड तक एटलीस्ट मैंने 30 से 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे चुके थे। तो मुझे बहुत उसकी हेल्प हुई और मेरे नीट में आया 632। ये चैनल ओपन करने का जो मेरा मेजर रीज़न था वो यही था कि जो बच्चे जिनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, जिनके घर में कोई बड़ा भाई बहन नहीं है, या जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर रहे हैं जहाँ पे टीचर्स उनको गाइड कर सकें, उनको मैं पर्सनली गाइड कर सकूँ। और वन थिंग आई कैन प्राउडली से कि मेरे MBBS के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और उसी के बीच में इन बच्चों का नीट का एग्ज़ाम था। आई यूज़ टू बी लाइव। लाइक ये बच्चे, मुझे एक बच्चे का कमेंट आ जाता था, दीदी बहुत डिमोटिवेशन हो रही है, आप एक बार ये आ जाओ, मुझे ये बता दो। आई यूज़ टू बी लाइव फॉर दैट वन किड। और तुम सब ने जितना मुझे प्यार दिया, शायद कभी कभी लगता है कि मैं उतनी की हकदार भी नहीं थी जितना तुमने प्यार दिया। वो दीदी वर्ड यार तुम्हें नहीं पता, तुम तो दीदी बस बोल देते हो, लेकिन उस दीदी लाइक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मेरे ऊपर। और मेंटरशिप वाली जो चीज़ थी वो जल्दी आने वाली है चैनल पे। और मैंने लाइक एक बहुत कुछ प्लान कर रखा है जो कि तुम्हें लेटर ऑन पता चलेगा ही चलेगा।
सो ऑल द बेस्ट। और जो अब तुमने सपना देखा है ना, उसको पूरा करके रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस पॉइंट पे तुमने टूटना छोड़ दिया वही साल होगा जिस साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और ये वीडियो कैसी लगी, तुम्हें मोटिवेशन मिली या नहीं मिली, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट।